तो हेलो दोस्तों, देखिए आज हम क्लास करने जा रहे हैं जो प्रतिरोधों का संयोजन हम बताए थे उसमें दो प्रकार होते हैं, एक समानांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। जिसमें हम समानांतर क्रम आप लोगों को बता दिए थे, अब बताना है हमको क्या, श्रेणी क्रम। तो चलिए इसको देखते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सके तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हो सके आपका दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट में तो सेकंड में, सेकंड में तो फर्स्ट में। तो इसलिए इसके पहले वाला भी वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देख लीजिए। ठीक, ये आपको बहुत ज्यादा काम करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव दोनों के लिए बोल रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। बोल रहे हैं श्रेणी क्रम, जिसको बोलते हैं सीरीज कंबाइन। आप लोगों को पता होगा, कभी भी इलेक्ट्रिक दुकान पे जाते हैं तो पंखा अगर जल गया होता है तो पंखा बनवाने ले जाते हैं ना आप लोग, तो बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन क्या, अच्छा सीरीज में चेक करके बताते हैं। जो लाइटवा जलाते हैं ना 100 वाट को, वो सीरीज कनेक्शन होता है। ठीक, और जो हम लोग को घर में जलते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जहाँ श्रेणी क्रम, ठीक, तो बोला गया है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। किस प्रकार जोड़ा जाता है जी, देखिए जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा होता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आइए हम समझाते हैं आपको एकदम अच्छे से। देखिए आप लोगों के पास ये वाला ट्रच है, ये वाला ट्रच होगा। अब तो शायद विदेशी ट्रच आने लगा है, हम ऐसे जान रहे हैं, आ रहा है ना। देखिए ये हो गया। इसमें पहले हम लोग को पुराने जमाने में पहला एक मोटा वाला बैटरी आता था, अब तो पतला वाला है। बैटरी हम लोग डालते थे ना जी। देखिए उसमें एक होता है ऐसे बैटरी होता था हम लोगों का। ठीक, ये वाला होता है प्लस सिरा और ये वाला होता है माइनस सिरा। ठीक, तो मान लेते हैं ये इसका पहला सिरा, दूसरा मान लेते हैं इसको और इसको पहला। ठीक, ऐसे ही बैटरी हमको 3-4 लेना है और इसी में डालना है। तो डालते हैं तो ये प्लस वाला सिरा आगे रहता है ना जी। चलिए यहाँ एक बैटरी हम डालते हैं, यहाँ प्लस वाला आ गया। ठीक, यहाँ भी एक आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी एक आ जाएगा। ऐसे हम करके यहाँ बैटरी डालते हैं। तो देखिए इसका ये दूसरा सिरा इसके पहले वाले सिरे से जुड़ा है कि नहीं, यही बोला गया है कि प्रतिरक प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध कौन सा सिरा, दूसरा सिरा पहले उसके जस्ट आगे वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा रहना चाहिए। मान लीजिए ये दो तार हो गया घर में। ठीक, ये दोनों जुड़ा हुआ है, दो तार हो गया, इधर से करंट आ रहा है, इसमें हम कोई भी होल्डर लटका के बल्ब जला देते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम कहे आप लोगों से कि एक एक तारों में जुड़िए, तो यहाँ से काटिएगा तो इधर जल जाएगा बल्ब, फिर यहाँ काटिए यहाँ जल जाएगा, फिर यहाँ काटिए यहाँ जल जाएगा। लेकिन ऐसे जलाइएगा ना तो कोई एक ही बल्ब जलेगा। ठीक, वो भी 100 वाट वाला नहीं, एलईडी का बात करें, 100 वाट वाला सभी जलेगा। ठीक, क्योंकि उसको सीरीज में कनेक्शन कीजिए या पैरेलल कीजिए, उसको किसी से मतलब नहीं रहता है। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। जो टॉर्च में बैटरी डाला जाता है वो सीरीज में डाला जाता है। ठीक, चलिए देखिए इसका सिद्धांत देखिए। माना कि प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए चित्र बना है छोटा सा। R1 ये प्रतिरोध पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, जोड़ा गया है। ये है बैटरी का चिप और ये है स्विच का चिप। ये किसका है, स्विच का है। ठीक है, तब देखिए जिसमें आई धारा बह रही है, तो विद्युत धारा बह रही है। कोई विद्युत धारा होगी ना, विद्युत धारा कुछ वोल्टेज होगा तो उसको आई मान लिया हम लोग। ठीक, आई धारा इसमें बह रही है। ठीक है, तथा सिरों पर विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। सिरों पर नहीं जी, यहाँ तथा प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर, यहाँ प्रत्येक प्रतिरोधों का विभवांतर, प्रतिरोधों का विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है। हम लोग इन तीनों प्रतिरोध को जोड़ना है। क्या करना है, तीनों को हमें जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ना चाहे अगर तो I बराबर R1, R2, R3 कह सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ सकते हैं, ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए हमारा ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए V नहीं, I से जोड़ेंगे क्योंकि हम विभवांतर से लिए, हम धारा थोड़ी लिए हैं। ठीक,
भी हो गया। ठीक, वीडियो रोक, भुला गई। चलिए अब सीधा हुआ। ठीक, अरे इतना करने की क्या जरूरत है, अब बहुत पास में हम आ गए हैं एग्जाम के, इतना मत कीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, क्या डायरेक्ट, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारा इसके लिए एक पूरा डिटेल्स वीडियो है, ठीक, जो हम अपने चैनल के लिंक में दे देंगे, ये इस चैनल पर नहीं दूसरे चैनल पे, उस पर हम लोग को दे देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।